स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या एलिमेंट आते हैं। पहला स्ट्रेंथ आता है, यस मतलब स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ जो है फेवरेबल भी रहता है और प्लस ये इंटरनल की बातें करता है, आंतरिक इन्वायरमेंट की बात करता है। जो भी किसी भी कंपनी का बिजनेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसका जो है स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। तो पहले स्ट्रेंथ आता है। अब स्ट्रेंथ में क्या रहता है, स्ट्रेंथ में ये किया जाता है कि ये स्ट्रेंथ जो है फेवरेबल कंडीशन की बात करता है कि क्या उस पर्टिकुलर कंपनी की, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, और ये जो है इंटरनल से रिलेटेड होता है। और इसके बाद क्या आता है, ये इसके बाद डब्ल्यू आता है। डब्ल्यू क्या इंडिकेट करता है, डब्ल्यू भी इंटरनल में ही आता है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी रहेगा जब आपकी मजबूती रहेगी तो वीकनेसेस कमजोरी भी जो इंटरनल ही रहेगी। और इंटरनल जो वीकनेस रहता है, वीकनेस जो है अनफेवरेबल कंडीशन बताता है, क्योंकि वीकनेस रहेगा क्या, कमजोरी रहेगी, तो वो जो पार्टिकुलर कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरी को दर्शाएगा, कमजोरी को इंडिकेट करेगा। और वो जो है अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पर एक ऑर्गेनाइजेशन पर अनफेवरेबल इम्पैक्ट करता है। इसके बाद यस और डब्ल्यू हो गया। उसके बाद ओ रहता है अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी का मतलब रहता है अवसर, कि वो क्या कंपनी के पास कैसे नए नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिससे वो जो है अपना जो मार्केट में नाम कमा सकती है, मार्केट में अच्छा कर सकती है, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और किस टाइप की अपॉर्चुनिटी है जिससे वो जो मार्केट में अपना जो है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकती है, या फिर नए नए अवसर जो प्रदान हो रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी लेकिन एक्सटर्नल होता है, क्योंकि ये बाहरी रहता है। ये भी जो है फेवरेबल में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि ये फेवरेबल इंटैक्ट है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज होता है कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसको कैसे ग्रैब करना है, और ये एक्सटर्नल होता है। एंड इसके बाद लास्ट है, लास्ट में टी रहता है, टी एस डब्ल्यू ओ टी। टी मतलब थ्रेट होता है, थ्रेट मतलब फ्यूचर लॉसेस। थ्रेट भी एक्सटर्नल रहता है, क्योंकि ये भी जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेट होता है, कंपनी के इंटरनल से नहीं, ये एक्सटर्नल से रिलेट करता है। और ये भी जो थ्रेट अगर निगेटिव रहता है, थ्रेट्स फ्यूचर लॉसेस किस टाइप के थ्रेट्स हो सकते हैं, किस टाइप के जो है, ऐसा है जो इन्वायरमेंट ऐसा जो है उस टाइम सिचुएशन बन सकता है जिससे वो थ्रेट्स पहुंचा सकता है अपनी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये भी अनफेवरेबल रहता है, ये कंपनी के लिए अनफेवरेबल रहता है, क्योंकि ये जो है लॉसेस में कन्वर्ट होता है। ये जो है लॉसेस के लिए होता है कि कंपनी इस पार्टिकुलर पॉइंट पर, इस पार्टिकुलर सिचुएशन में लॉस जो है, लॉस हो सकती है, इसमें कुछ लॉस होता है। सो ये हो गया स्वॉट एनालिसिस का पूरा एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।